श्री कैलाश जी खंडेलवाल, श्रीमती चंद्रकांता जी खंडेलवाल, श्री अमित कुमार गुप्ता जी, श्रीमती कीर्ति मामोडिया जी, श्री राकेश खंडेलवाल जी, श्रीमती मोनिका खंडेलवाल जी इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी कैलाशी कहीं ना कहीं शिव की कृपा और उनकी उदारता है, जिसके कारण आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। पुष्कर राज की ये पुण्यमय पवित्र पावन भूमि, जितने कार्यकर्ता इधर उधर खड़े हुए हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप लोग बैठ जाएं, जिससे पीछे वाले को देखने में दिक्कत ना हो। सभी लोग बैठ जाइए। जो जहाँ भी खड़ा हुआ है वो वहीं बैठ जाए, जिससे पीछे वालों को देखने में तकलीफ ना हो। अपन सब कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, तो अपने कारण किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, इसका स्मरण रहे आपको। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। हम जब भी देवादिदेव महादेव के मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, भगवान शंकर से निवेदन करने, जल चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने या शिव जी की आराधना करने के लिए, शिव हमारे पिता हैं। शिव हमारे घर का जो बुजुर्ग होता है, हमारे घर का जो बड़ा होता है, हमारे घर का जो पिता होता है, वो देव अधिदेव महादेव है। पिता पुत्र को देता है, पिता अपने बेटा बेटी को देता है, पर बहुत कम बच्चे होंगे, बहुत कम बेटा बेटी होंगे जो अपने पिता को कुछ देंगे। और पिता को अगर दे भी दिया तो पिता करेगा क्या? बाद में तुमको ही दे देना। बेटा यदि घूमने के लिए कहीं जा रहा है, बेटा अपनी धर्म पत्नी को लेकर कहीं घूमने जा रहा है, तो घर के जो माता पिता होते हैं ना, वो अपने बेटे को 100, 500, 200, 1000, 2000 रुपये उसको देकर भेज देते हैं। जैसा एक पिता का भाव होता है कि अपने बच्चों को देकर भेजता है, ऐसा भाव एक बच्चों का भी होना चाहिए कि जब अपने माता पिता कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हों, कहीं सत्संग में जा रहे हों, तो घर के बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने माता पिता को कुछ देकर भेजें कि ये तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम्हारे खर्च करें। माता पिता को तुमसे लेने की चाह नहीं है। माता पिता आपसे बहुत कुछ लेना नहीं चाहते। माता पिता तो केवल इतना चाहते हैं कि मीठी जो वाणी होती है, प्रेम की जो वाणी होती है, बस वो वाणी से आदर सम्मान। अगर हमने प्रेम की वाणी से किसी का आदर करा है, सम्मान करा है, सत्कार करा है, तो उसका फल अधिक मात्रा में हमको मिलता है। लंकाधिपति रावण अपने भाई कुबेर के ऊपर आक्रमण कर देता है, और कुबेर के ऊपर आक्रमण कर कर उसका पुष्पक विमान भी ले लेता है, उसकी कुबेर की नगरी भी ले लेता है, अलकापुरी भी ले लेता है। उसने कुबेर की अलकापुरी को भी ले लिया और पुष्पक विमान भी ले लिया। अब पुष्पक विमान लेने के बाद, अलकापुरी को लेने के बाद, कुबेर की नगरी को लेने के बाद में लंकाधिपति रावण उस पुष्पक विमान में बैठकर चला और कैलाश मार्ग से जब जा रहा था तो कैलाश मार्ग पर ऊपर से जा ना सका। कैलाश में ऊपर से नहीं जा पाया
और जब वो ऊपर से नहीं जा सका लंकाधिपति रावण, तो उसका विमान, उसका पुष्पक विमान रुक गया। जब पुष्पक विमान रुका तो ध्यान गया नंदी पर, और नंदी से उसने कहा कि मेरा विमान यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो नंदी ने कहा ये जो भूमि है, ये कैलाश का जो धाम है, ये देवाधिदेव महादेव का धाम है, ये भगवान शिव की नगरी है, ये भगवान शंकर का धाम है, इसके ऊपर से विमान नहीं जा सकता। अब रोका लंकाधिपति रावण को, पर रावण का जो अहम था कि मैंने अलकापुरी को अपना बना लिया, मैंने पुष्पक विमान को अपना बना लिया, तो ये कैलाश क्या लगता है। जब गाड़ी तुम्हारी हो गई, बंगला तुम्हारा हो गया, जमीन जायदाद तुम्हारा हो गया, घर में बहू आ गई, बच्चे हो गए, बहू को भी छोरा छोरी हो गए, तुम दादा दादी बन गए, तुम्हारे घर में धन की भी कोई कमी नहीं, सत्ता की भी कोई कमी नहीं, वैभव की भी कोई कमी नहीं। जब तुम्हारे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, वैभव और सत्ता की कोई कमी नहीं है, तो फिर तुम्हारे अंदर भजन की भी कमी नहीं होना चाहिए। उस भजन के बल को हमें बढ़ा लेना। कोई पूर्व का पुण्य करा होता है, कोई पूर्व का दान करा होता है, पुण्य करा होता है, सत्कर्म करा होता है, जिसके कारण आप और हम भगवान का भजन कर पाते हैं, शिवालय तक जा पाते हैं, शिव महापुराण की कथा सुन पाते हैं, भगवान की भक्ति कर पाते हैं। कोई हमारा पूर्व का पुण्य मिलता है, जिसके कारणवश हमारे नौकर चाकर होते हैं, गाड़ी बंगला होता है, जमीन जायदाद होती है, सत्ता वैभव होता है। कोई पूर्व का पुण्य होता है, जिसके कारण हमारा शरीर भी भगवान पूरा देता है। कोई पूर्व का पुण्य होता है, जिसमें हमारी देखने की शक्ति, श्रवण शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, खाने की शक्ति, पचाने की शक्ति, ये सब भगवान देता है। ये पूर्व का पुण्य है। और जब हमारे पूर्व का पुण्य छिन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब फिर हम जन्म तो लेते हैं अगला, पर उस जन्म में हम श्रेष्ठ नहीं बन पाते। कोई पूर्व की पुण्यता हमें भगवत भजन की ओर लेकर जाती है। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, कहा गुरुजी इतनी भीड़ में, पुष्कर राज्य में इतनी भीड़ आ रही है, लगभग 5-5, 7-7 लाख लोग कथा में पहुंच रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन भी 3 जगह पर बटा हुआ है। सुबेरे घाट पर स्नान के लिए लोग जाते हैं, रात्रि को 2 बजे से 3 बजे से, तो पुलिस प्रशासन वहाँ भी लगा रहता है। सुबेरे आप लोग जब स्नान कर वहाँ से चल देते हैं, फिर मंदिर ब्रह्मा जी के जाते हैं, अटपटेश्वर महादेव जाते हैं, अजगंधेश्वर जाते हैं, ऐसे शिव मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पर भी प्रशासन लगा रहता है। फिर कथा चालू होती है तो प्रशासन यहाँ भी लगा होता है। 3 जगह पर पुलिस प्रशासन और ये सरकार 3 जगह पर आप लोगों को संभाल रही है। अब किसी ने प्रश्न किया कि इतने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, इतने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, तो हमको लगता है कि ये सब दुखी हैं इसलिए कथा में आते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि ये इनका कोई कष्ट होगा, इनकी कोई रोग होगा, इनकी कोई बीमारी होगी, इनको कोई तकलीफ होगी, तो ये कथा में आए हैं। हमारा निवेदन है, जिसने प्रश्न किया उससे निवेदन है, दुख तो तुमको है कि इतने लोग कथा में कैसे पहुंच गए। दुख इनको नहीं है। अगर इनके शरीर में कष्ट होता ना, गाड़ी को 1 किलोमीटर दूर छोड़ा जा रहा है, बोलो सही है कि गलत है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोकी जा रही हैं, वहां से पैदल चलकर यहां तक आना। अगर शरीर में रोग होता तो धक्के खाकर कोई पैदल यहां तक नहीं आता, हॉस्पिटल में पड़ा होता। अब समझ लेना, तो ना तो ये रोगी हैं, दूसरा अपना पैसा खर्च कर फ्री की बस में नहीं, फ्री की गाड़ी में नहीं, अपना 500-700 रुपए लगाकर, पर्स में रुपया भरकर यहाँ पहुँचे हैं। मतलब पैसे की भी इनको कमी नहीं है, ये धनपति भी है। तो तुम अपनी बुद्धि से सोचो, ना तो ये बीमार हैं, ना इनको पैसे की कमी है। अब कोई कहे कि ये कोई और चीज़ से दुखी होंगे, दुखी होते ना तो ये यहाँ बैठते ही नहीं, किसी अपनों को दुखड़ा सुना रहे होते, यहाँ बैठकर तो ये कथा सुन रहे।
शिव महापुराण की कथा में कभी कोई दुखी व्यक्ति नहीं पहुंचता, जिसको मेरा महादेव हाथ पकड़कर अपना बनाना चाहता है वही शिव पुराण की कथा में पहुंचता है। दुखी नहीं पहुंचता। दुखी तो वो हैं जो केवल ये विचार करते रहते हैं कि इतनी भीड़ कैसे आ गई, वहां पर क्या हो रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो 24 घंटे पुष्कर राज की धरा पर भी रहने के बाद भी, पुष्कर राज की भूमि पर भी कथा चल रही है। मेरे ब्रह्मा बाबा, मेरे अटपटेश्वर महादेव, मेरे अजगंधेश्वर महादेव, मेरे पुष्कर बाबा इस कथा को सुन रहे हैं। और उसके बाद भी हम विचार करें कि लोग क्यों जा रहे हैं, काय को जा रहे हैं, तो भी हम जिस भूमि पर रह रहे हैं उस पर रहने के बाद भी अगर हमारी बुद्धि में अगर कुछ थोड़ा भी अगर दुख है तो समझ लो कि दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति तुम हो। ये तो सब सुखी हैं जो यहाँ कथा के पंडाल में बैठे हैं। ऐसा सुख जीवन में कहाँ मिलेगा? एसी के कमरे में तो सब सुखी रह सकते हैं, कूलर और पंखे में तो सब सुखी रह सकते हैं, डनलप के गद्दे पर बैठकर तो सब सुखी रह सकते हैं, वीआईपी भोजन कर कर तो सब सुखी रह सकते हैं। पर संत का स्वभाव क्या होता है, संत का स्वरूप क्या होता है, एक शिव भक्त होता कैसा है? शंकर के भक्त को देखना जो कावड़ लेकर जाता है, उसके पाँव में वो मोजे पहना कि ना पहना, चप्पल पहना कि ना पहना, जूते पहना कि ना पहना, नंगे पैर चले जा रहा है, पहनी तो ठीक, नहीं पहनी तो ठीक, और पानी भी गिर रहा है। छोटे कपड़ों का आनंद लेते हुए कहीं उसने धोती लपेट रखी है, कहीं उसने कुर्ता पहन रखा है, कहीं उसने कांवड़ ले रखी है, कहीं बोल बम का नारा लगाते 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 चलता चला जा रहा है, धीरे धीरे शिव का गुणगान करता चला जा रहा है। उसको दुख नहीं है, वो प्रसन्न है। अगर बोलो ईमानदारी से, कांवड़ ले जाने वाला अगर दुखी होता तो इतना चलता 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर? ना ना ना। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप जब सावन की शिवरात्रि पे ऑनलाइन शिव महापुराण के अनुसार शिव जी का अभिषेक कराते हो रात्रि के समय पर, तो अभिषेक वही करते होंगे जिनको तकलीफ आती होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है सावन के महीने की शिवरात्रि का रात्रि का जो अभिषेक है, ये मत सोचो कि वो ही करते होंगे जिनको दुख होगा। एक एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि संसार में दुख के लिए शिव भगवान शंकर का अभिषेक नहीं होता, भगवान को प्राप्त करने के लिए, शिव की दृष्टि पाने के लिए, शंकर की अविरल भक्ति पाने के लिए शंकर का अभिषेक होता है। हाँ, ये जरूर है कि जो करता है उसका कार्य बाबा स्वयं सफल करता है। पहले ऐसा होता था, अब हमें इधर पुष्कर का या राजस्थान का तो नहीं मालूम, पर हमारे मालवा में ऐसा होता था कि दिवाली पे गुजिया, पपड़िया, चकली, खुरमा, मिक्सचर जो भी बनता था उसको थाली में लगा के पड़ोसी के यहाँ या अपने आमने सामने वालों के यहाँ या पहचान वालों के यहाँ देते थे। यहाँ होता था क्या ऐसा? अरे बोलो तो जम के होता था। बस तो फिर तुम भी हमारे मालवा वाले, हम तुम्हारे राजस्थान वाले, ठीक है। थाली में लगाकर, कपड़े से ढककर थाली में ले जाकर अपने परिचित को देते थे। फिर परिचित जिसके यहाँ तुमने देकर आए हो वो थाली में लगाकर गुजिया पपड़िया रखकर अपने यहाँ देकर जाता था। बोलो सही है कि गलत है? ना उसके यहाँ गुजिया पपड़िया की कमी है और ना अपने यहाँ गुजिया पपड़िया की कमी है। उसके यहाँ भी गुजिया पपड़िया बनाए, पर अपन ने दिल से, मन से, भाव से थाली लगाकर उसको दे दी। उसने अपने दिल से थाली लगाकर अपने को दे दी। उसके यहाँ भी बनाए, उसके यहाँ बनाए, पर आपने दी, उसने आपको दी। तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वो हिसाब पूरा रखता। आप उसके यहाँ की नौकरी कर रहे हो, आप उसके यहाँ की चाकरी कर रहे हो। एक चरित्र बड़ा सुंदर है। एक बेचारा सीधा साधा व्यक्ति, और उसके यहाँ कोई काम धंधा गांव में नहीं था। उसके यहाँ काम धंधा नहीं था गांव में, तो वो सीधा साधा व्यक्ति जब गांव में कोई काम धंधा नहीं था तो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर सोचा मैं दिल्ली चले जाता हूँ। तो दिल्ली आ गया। अब वो दिल्ली आया तो उसने अपने पत्नी और बच्चों को किराए का मकान लेकर उसमें पत्नी बच्चों को रख दिया। पत्नी बच्चों ने कहा अपन दिल्ली तो आ गए पापा, खाएंगे क्या? पिता ने कहा मैं काम ढूंढता हूं, किसी के यहाँ नौकरी कर ले। सुबह से लेकर 4 बज गई शाम की, काम ढूंढता ढूंढता एक मंदिर में पुताई हो रही थी, एक आश्रम में सफाई हो रही थी, वो वहां पहुंच गया। उसने कहा भैया यहाँ काम है क्या? हाँ, कार्यकर्ता लगे थे। अब जो सेवा वाले होते हैं वो तनख्वाह थोड़ी ना लेते, वो तो सेवा करे और चले गए। उन्होंने सेवा करी और गए। भैया यहाँ कोई काम है क्या?
अब जितने लोग काम कर रहे थे उन्हें हंसी उड़ाने के भाव से कह दिया काम कर लो, ये है यहाँ पर, ये काम है सारा, झाड़ू पोछा लगाना, मंदिर की सफाई करना, पोता लगाना, ये काम करना, तनख्वाह मिलेगी। तो इन्होंने कह दिया हाँ सेठ जी देंगे। अब हंसी करने के लिए उसने कह दिया सेठ जी देंगे। ये काम पर लग गया। 8 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, महीना पूरा हो गया। इसको लगा सेठ जी आएंगे तनख्वाह देंगे। अब जो काम पर लगा कर गए थे वो एक भी नहीं आता, क्योंकि अभी नया नौकर मिल गया था काम करने वाला, झाड़ू पोछा सब करे, सफाई करे, मंदिर में पोछा लगाए, पानी ढोले, सब व्यवस्था था। अब जितने लगे थे ना सेवा में वो एक भी नहीं। महीना भर निकल गया, 1.5 महीना निकल गया। मकान मालिक ने तकाता करा कि तुम हमारा मकान का किराया दो। पत्नी ने पति से कहा, रोज आता है मकान मालिक, किराया मांगता है। बच्चों के खाने के लिए अपन गांव से चले थे तो मठरी बना कर लिए आए थे, थोड़ा थेपला बना के लिए आए थे, थोड़ी भाकर बना के लिए आए थे। अब कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया, कुछ व्यवस्था करो ना। पति ने कहा आज मैं सेठ जी से मिलूंगा और उनसे कहूंगा। आज सावन का महीना है और सावन के महीने में गांव के लोग जो पहले इसको नौकरी में काम में लगा कर गए थे वो सारे गांव के लोग आ गए और आए और इन्होंने उनसे कहा भैया सेठ जी से कहो ना मेरी तनख्वाह दे दे, मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत तकलीफ में। अब उन्होंने कहा हाँ हाँ आएंगे सेठ जी, लगे रहो। अब वो वापिस चले गए, वापिस गए, 2 महीना हो गया। घर से धक्का मारने लगे, उसको निकालने लगे। तब वो कहता है मैं सेठ जी से मिलूंगा। अब किससे कहे? तो मंदिर में आज पोछा लगाते लगाते आंख में आंसू भरता भरता बोला मेरा सेठ ना जाने कहाँ चले गया। बोले बाबा सेठ जी को भेजो ना, मेरे मकान का किराया देना है, बच्चे भूखे हैं। बोले बाबा सेठ जी को भेजो ना। अब ये अपने काम में लगा था, मेरा भोलेनाथ इसके दरवाजे पर, ये यहां नौकरी कर रहा है, मेरा भोलेनाथ वहां नौकरी करने के लिए चला। दरवाजा बजाया, मकान मालिक का किराया दिया, भोजन भंडारा 6 महीने का भोलेनाथ ने भर दिया। ये घर पहुंचा, पत्नी ने कहा तुम्हारे सेठ जी बड़े अच्छे थे, आज आए थे, सब देकर चले गए। सब आए थे, मालूम पड़ा देगा। अब सावन का महीना पूरा हुआ, पूर्णिमा का दिन आया, वही गांव के लोग वापिस आए और उन्होंने आने पर तुरंत अपने काम में लग गए और इससे मुंह चुराने लगे, क्योंकि ये पूछेगा सेठ जी कब आएंगे। तो इसने खुद जाकर उनके चरण पकड़कर कहा इतनी अच्छी जगह नौकरी दी है, सेठ भी ऐसा मिला है कि तनख्वाह हाथ में नहीं देता, घर पर जाकर देकर आता है। गजब का सेठ मिला है। पुष्कर राज की भूमि पर मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात आपसे कहें, आपने यहाँ जो सेवा करी है, आपने जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलकर कथा सुनी है, बरसते पानी में भींगते भींगते कथा सुनी है, बहुत विचित्र भावों में, कहीं कोई व्यवस्था हो रही है, पानी में नहीं हो रही है, धक्के खाते हुए आपने जो यहाँ सेवा करी, कथा सुनी, वो मेरा सेठ विश्वनाथ बाबा आपके भी घर पहुंचकर खुशियां जरूर देगा। वो देता जो, हम हिसाब भूल सकते हैं पर वो हिसाब कभी नहीं भूलता। हमारे हिसाब जोड़ने में कमी आ सकती है, हमारे हिसाब में कमी आ सकती है, पर उसके हिसाब में कमी नहीं। एक बात कहना चाहूँगा, तीर्थ गुरु पुष्कर जी की यह कथा है, पर वास्तवता है ये तीर्थों के तो गुरु हैं पुष्कर, पर देखा जाए तो अपन सबके गुरु के रूप में ही पुष्कर जी विराज रहे हैं। देखा जाए यहाँ आना, कथा श्रवण करना, भक्ति को अपने भीतर उतारना, अपने भी एक बेटी का कल, कई माताओं के कल वीडियो समिति के पास गए और हमने देखे, जेंट्सों के भी गए, माओं के भी गए, बरसते पानी में भगवान के, कोई छाता नहीं, कुछ नहीं, और बैठी और शंकर का गुणगान कर, शंकर। यहां कोई बीमार नहीं है, यहां कोई दुखी नहीं है, यहां कोई गरीब नहीं है, यहां कोई गरीब नहीं है। यहां सब जितने बैठे हो ना, आप सबको मेरे कुबेर भंडारी ने दिल बहुत बड़ा दिया है, तो धन भी बहुत दिया, उसने कमी नहीं रखी है। कल हमारे खंडेलवाल जी से मिलना हुआ और खंडेलवाल जी कल बोले गुरुजी कोई कमी हो तो जरूर बोलना। फिर उनकी धर्म पत्नी बोली कि गुरुजी एक आशीर्वाद और देकर जाओ कि एक बार शिव महापुराण की कथा और करवाएं, ऐसा आशीर्वाद। धन से कभी कोई सेठ नहीं हुआ बाबा,
संपदा से कोई सेट नहीं हुआ, जिसने कमाया वो यहीं छोड़ गया। सियोर वाला महाराज थोड़ी ना कोई छाती पर बांध कर ले जाए। जब सियोर वाला महाराज नहीं ले जाए तो तुम कौन सा लेकर जाने वाले, छोड़कर सब यहीं। धन साथ नहीं जाएगा, जाएगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। 500 रुपए तुम्हारे साथ में ऊपर जाएंगे क्या? पर हम जानते हैं कि हमें 500 रुपए ऊपर कैसे ले जाना है। तुम्हें तरीका बता दें, क्योंकि हम तो 500 रुपए लेकर जाएंगे। संसार का कोई व्यक्ति 1000, 2000, 500, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता। पर आज इस पुष्कर राज की भूमि से हम कहते हैं कि हम तो 500 भी ले जाएंगे, 20,000 भी ले जाएंगे, 10,000 भी ले जाएंगे। वो कैसे लेकर जाना है, उसका तरीका केवल एक है। 500 रुपए अगर तुमको ऊपर लेकर जाना है तो उस 500 रुपए का किसी भूखे को भोजन करा देना, वो 500 वहां प्राप्त हो जाएंगे। जमा यहां करो। क्या एटीएम? एटीएम बोलते हैं वो, कहीं पे भी किसी भी उसमें ऐसा डाल दो पैसा हाथ में है। जमा यहां करो, पुण्य यहां कमाओ। भगवान ने धन दिया है तो सत्कर्म करते चलो। यहां जमा करना, ऊपर जाकर श्री शिवाय, और हाथ में पैसा आया, बस यहां जमा करा, ऊपर जाके तुम्हारे लिए चांदी की थाली, सोने का सिंहासन, आनंद आनंद, सब खूब एंजॉय करना, खूब एंजॉय। जमा यहां करो, कमाओ पुण्य। अब किसी ने कहा कि पुण्य कमाने के लिए क्या पैसा चाहिए? हम कहते बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर क्या करना पड़ेगा पुण्य कमाने के लिए? क्या करना पड़ेगा? ये जो सीधा हाथ है ना, और ये कौन सा हाथ है? जम के बोलो, उल्टा। इस उल्टे हाथ को बड़ा दुख हुआ एक दिन। इस उल्टे हाथ ने काम, मैं किसी काम का नहीं, ना तो मैं पूजन कर सकता हूं, ना मैं किसी को देऊं तो मेरे को कुछ खाते में मेरे आता ही नहीं है। ये सीधा हाथ कितना किस्मत वाला है, ये दान करे तो ये, यज्ञ करे तो ये, हवन करे तो ये, पुण्य करे तो ये। और मैं, भगवान ने मुझे क्यों बनाया? दुखी होकर एक दिन ये संत के पास पहुंच गया। गुरुजी मैं करूं तो करूं क्या, सारा फल इसी को मिलता है, मैं क्या करूं? मैं तो ना दान कर सकता ना पुण्य कर सकता, क्योंकि मेरा करा हुआ लगेगा ही नहीं, तो फिर मैं करूं तो करूं क्या? तो गुरुजी ने कहा कुछ मत कर, जब सीधा हाथ दान करे तो तू इसको टच कर ले, बस टच करके रखेगा तो तू पार उतर जाएगा। इतना कर सकते। तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में वैभव नहीं है, तुम्हें पुण्य करना है तो एक काम करना, कोई अगर भंडारा कर रहा है, कोई अगर कथा करवा रहा है, कोई अगर मंदिर में श्रृंगार करा रहा है, तो उसको बस हाथ लगाकर हाथ आगे बढ़ाना और उसके साथ सेवा में लग जाना, तो उसके चक्कर में अपन भी पार उतर जाएंगे। इस उल्टे हाथ से सीखो, सीधे हाथ को। इसलिए इस उल्टे हाथ ने जब से एक काम करा, जब भी संकल्प छोड़ो, जब भी कोई काम करो, पानी भी पिलाओ, तो ये लो, इसने सीख लिया कि पुण्य वाले के साथ में ये इसका नाम ही है उल्टा हाथ, मतलब काम ही उल्टा करता हमेशा। पर इसने एक काम अच्छा करा कि इस हाथ का साथ पकड़ लिया। जब भी कोई करे तो सब पल्लू लेके, नहीं तो हाथ लगा, तो पानी दे तो हाथ लगा के, भोजन दे तो हाथ लगा के, नारियल दे तो हाथ लगा के, इसने इस हाथ का साथ पकड़ लिया। और आपने भी 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000 रुपये अगर अपने पास में नहीं है, चिंता मत करना। कोई अगर मंदिर जा रहा है, जल चढ़ा रहा है, आप बस इतना करना, उससे कह देना भैया श्री शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई जल चढ़ा रहा है, हमें उसका पाँव नहीं खींचना, हमें ये हाथ लगाना है। और जाओ, मंदिर अकेले मत आया करो, 2-4 को और लाया करो। कथा में अकेले मत जाया करो, 2-4 को और लाया करो। हम उसका साथ दें। खंडेलवाल जी ने कथा कराई, प्रशासन ने, शासन ने, राजनेताओं ने, पुरोहित परिवारों ने, और इन खंडेलवाल जी के सारे परिवार वालों ने, और जितने पहचान वाले थे सब ने, चाहे वो पुष्कर राज के पंडितों का परिवार हो, पुरोहित परिवार हो, एक एक पुष्कर राज का एक एक दुकान वाला, एक एक होटल वाला, एक एक ऑटो वाला, साइकिल चलाने वाला, ऊंट गाड़ी चलाने वाला, चाय बेचने वाला, फूल बेचने वाला, चाहे पांव की पादुका सुधारने वाला, एक एक व्यक्ति ने इस कथा में बस इन्होंने ये वाला हाथ आगे बढ़ाया और सारे लोगों ने उस हाथ को टच कर कर आगे बढ़ाने का प्रयास कर दिया, तो ये कथा पूरी हो गई, पुण्य मिल गया। और कहीं का व्यक्ति ये खंडेलवाल जी से पूछना इनके मन की दशा। पहले दिन पानी भी गिर गया, भीड़ भी अपार हो गई, सारी भीड़ इतनी ज़्यादा में हो गई कि खंडेलवाल जी अंदर, पहले दिन की कथा में जब अंदर तैयार होकर पहुँचे तो आंख में जल भरा था और रो रहे थे।
और रोते रोते इन्होंने अपनी पत्नी से, अपने परिवार वालों से कहा कि कथा 7 दिन की जगह 3 दिन की करा लेते हैं, संभालना बहुत कठिन हो रहा है, भीड़ बहुत टूट चुकी है और इतनी अंदर रो रहा है। शाम को जब हमारे वो झांकी श्रृंगार बनाते हैं सोनू बख्शी जी, वो आए और उन्होंने हमसे आकर कहा, गुरुजी आज जजमान खूब रो रहे थे। हमने कहा कथा करवाने वाला रोए, ये तो होना नहीं चाहिए, कथा करवाने वाला तो खुश होना चाहिए, फिर रोने का कारण क्या हो गया। फिर सोनू ने बताया कि गुरुजी वो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और व्यवस्था कैसे कर पाए, इतना पानी भी अपार गिर रहा है, सावन का महीना है। तो हमने कहा सोनू उनको कहिएगा कथा तुम नहीं करवा रहे हो, कथा तो मेरे ब्रह्मदेव पुष्कर राज करवा रहा है, अब उस पर छोड़ दो। जब आपको लगे कि अब हम नहीं संभाल पा रहे, छोड़ दो। तुम्हें लगे तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो पा रही, तुमने सारा प्रयास कर लिया, लड़कियां देख लिए, काम देख लिया, धंधा देख लिया, नहीं हो रहा ना, अब तुम्हारे बस की नहीं है ना, तो तुम महादेव पे छोड़ दो। तुम्हारे लड़के की शादी नहीं हो तो समझ लेना कि अब हमारा लड़का नहीं, अब महादेव का। लड़की की शादी नहीं हो, समझ लेना अब महादेव की बेटी है। मकान नहीं बन रहा तो समझ लेना कि महादेव बनाएंगे। अब हमारा कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं, अब महादेव। और जब फिर वापिस इनको हिम्मत आई, तब इन्होंने हमसे तो नहीं कहा कि 3 दिन की कर देना, ब्रह्मा जी ने कहीं बुद्धि में फिर आकर बैठे और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने और परिवारों ने कह दिया। जब बाहर निकले तो एक एक होटल वाला, एक एक दुकान वाला, एक एक रोड के किनारे जिन जिन की दुकान है, रोड पर जिनके मकान बने हैं, उन्होंने पानी के कई कैंपर रख दिए, हजार हजार, कई केले बांट रहे गाड़ी भर भर कर, कई भोजन बांट रहे गाड़ी भर भर कर। जब चालू हुआ तो पुष्कर राज ने भी दिखा दिया कि अब तेरे बस का नहीं, अब ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अब तू चिंता मत कर। ये वो भूमि है जिसके चारों तरफ देव अधिदेव महादेव बैठा हुआ है और बीच में पुष्कर है। ये वो धरा है। कहां सोचना, कहां विचार करना। क्या विचार करें उसके। और अपने भक्त के लिए तो भगवान जागरूक होता है, जागरूक होता है। चाहे चाहे बिके तेरा कैलाश, चाहे बिके तेरे हाथ का डम। बाबा कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती मेरा चाहे कैलाश बिक जाए, चाहे हाथ का डमरू बिक जाए, पर मेरा जो भक्त होता है मैं उसको कभी बिकने नहीं देता, उसके मान को बना कर रखता। मैं उसको कष्ट नहीं देख सकता, मैं उसको दुखी नहीं देख सकता। बाबा का भक्त कभी दुखी नहीं होगा, प्रसन्न। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों और मेरे बेटाओं, मेरे भाई, दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, कितनी भी दें, कल हम एक किसी सीहोर के एक भक्त ने कल एक हमारा पुराना फोटो भेजा, तो जिसमें उस समय दशा ही खराब थी, भोजन के भी लाले थे, भोजन के। इतनी दशा खराब थी कि हम तो ये कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। आपको लगता होगा कि गुरुजी बार बार ऐसा कहते हैं, पर रहकर याद आ जाती है कभी अपना पुराना समय, जब कुछ नहीं ताना खाने के लिए किसी के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करने जाते थे तो दोने में या कागज में प्रसाद ज़्यादा रख देते थे, जिससे प्रसाद घर में जाएगा तो 1 या 2 दिन आराम से उस प्रसाद से घर चल जाएगा। शिव तत्व का कल हमें याद आई, किसी ने चित्र दे भेजा तो हम उस चित्र को देख रहे थे, तो हमने सबको कहा कि ये चित्र है। कौन साथ दे, किसका साथ कौन देगा? दुनिया में आए हो कभी किसी से मत डरना साहब, दुख की घड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं होता।
जब आप सुखी होने लगते हो, थोड़ी तरक्की कर जाते हो, तो दुनिया के लोग आप पर आक्षेप लगाएंगे, उंगली उठाएंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे। सारे सत्ता, सारा वैभव वाले सब आएंगे तुम्हारे सामने। जो इतना ज्ञान देने वाले आज मिलते हैं, जब हमारा दुख की घड़ी थी, जब एक एक रोटी के लिए तरसे थे, तब कहाँ चले गए थे? जब उस समय तुमने साथ नहीं दिया, तुम सामने नहीं आए, साथ केवल मेरे देव अधिदेव महादेव ने दिया, तो फिर उसका गुणगान क्यों ना करें? कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है। एक लाइन याद रखना, आपके गाड़ियों के पीछे भी लिख लेना, कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, निश्चित है। कोई जल्दी बनेगा, कोई देर से बनेगा। फाइल मोटी होगी तो थोड़ा समय लग जाएगा, पर महादेव खुद अपना नाग छोड़ दें, महादेव अपनी गंगा की धार छोड़ दें, महादेव अपना त्रिशूल छोड़ दें, महादेव अपना डमरू छोड़ दें, पर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने वाले का महादेव कभी हाथ नहीं छोड़ते, ये निश्चित है। कोई जल्दी बनेगा, कोई, बोलो बोलो जम के, कोई जल्दी बनेगा, कोई देर से बनेगा, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनेगा, ये निश्चित है। उसके दरवाजे पर जाते रहो, परिस्थिति ठीक नहीं है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, जीवन में तकलीफ है, जाओ मेरे महादेव के पास में। किसी के सामने जाकर मत कहना कि साहब 5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, कर्जे में पड़ा हूं, थोड़ा सा सहयोग कर दो, थोड़ा सा धन दे दो। दुनिया में सबके पास जाओगे, सब आपको केवल राय देंगे, पर धन कोई नहीं देगा। सब कह देंगे थोड़ा काम करो ना, थोड़ी मेहनत करो, काय को इतना कर्जा कर लिया, कौन ने कहा था कि गाड़ी ले लो, कौन ने कह दिया मकान ले लो। दुनिया के लोग केवल ताने देंगे, और मेरे महादेव के पास जाकर बोलना, मेरा महादेव कभी तुमसे ही नहीं कहेगा कि तूने ऐसा क्यों करा। महादेव इतना कहेगा कि बच्चा था, छोटा बच्चा था, कीचड़ में गिर गया, तो क्या माता पिता उसको धक्का मारकर निकाल देंगे? कर्जे में गिर गया, दुखी हो गया, कैंसर, लीवर, किडनी तकलीफ, शरीर में रोग हो गया, या कोई तकलीफ आ गई, तो क्या मेरा महादेव धक्का मारकर निकाल देगा? नहीं। कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को माता पिता अपने कलेजे से लगाते हैं और बाद में नहलाते हैं। पहले बच्चे को नहलाएंगे नहीं, क्योंकि रो रहा है, इतनी तकलीफ है बच्चे को, तो पहले नहलाएगा कि गले से लगाएगा? अरे बोलो तो जम के, छोटा सा बच्चा अगर गिर गया तो पहले उसको नहलाएगा नहीं, गले से लगाएगा। मेरा महादेव भी ऐसा ही है। कर्जे में पड़ गए, तकलीफ आ गई, दुख आ गया, बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, तकलीफ पर तकलीफ आ रही है, मेरे महादेव को जल चढ़ाओगे तो महादेव पहले, सबसे पहले अपने गले से लगाता है कि तू चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, डूबने नहीं, डूबने नहीं, मैं तुझे कष्ट नहीं भोगने। हंसेंगे लोग, हंसेंगे, हंसते रहे। कोई कहता है गुरुजी ऐसी बात बता देते हैं, गुरुजी ने कह दिया समी का पत्ता चढ़ाओ, गुरुजी ने कह दिया बेल पत्ता चढ़ाओ, गुरुजी ने कह दिया दुर्वा चढ़ाओ, गुरुजी ने कह दिया काली तिल चढ़ाओ, गुरुजी ने कह दिया गेहूं का दाना चढ़ाओ, गुरुजी ने कह दिया काली मिर्च चढ़ाओ। उसका प्रयोग और शिव महापुराण के बाहर से कुछ नहीं, सब पुराण में लिखा। तब तो ये पत्र आया, देखिए ये मेडिकल की फाइलें लगाई हैं, जरा ये फाइल पूरे हॉस्पिटल की फाइल लगा दी, जिस व्यक्ति ने भी लगाई, पूरे हॉस्पिटल की पूरी लगा, एक पत्र लिखा उसमें। कुमारी कविता टिंकर, पुत्री स्वर्गीय श्री लालचंद्र टिंकर, निवासी चौरा रास्ता जयपुर वाले, इनका पत्र तो शायद पहले पढ़ा है ना, ये वही पत्र हो गया, तो वापिस आया। लीवर की जिनको बीमारी थी, बाबा की कृपा से ये ठीक है। एक पत्र और देखिए, राजेंद्र खंडेलवाल, मानसरोवर जयपुर राजस्थान से हैं, जिनका मोबाइल नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला देगा। राजेंद्र जी खंडेलवाल, 14 अगस्त 2021 को मेरे शरीर में लकवा लगा, पैरालिसिस आ गया, इस कारण 20 दिन तक आईसीयू में रहा, और बाबा मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर ने कहा था कि आराम लगना थोड़ा समय लगेगा, कठिन है, पर बाबा टेलीविजन पर कथा सुनी, घर वालों के सहारे बाबा से विनती करता, बाबा जिस दिन तू ठीक करेगा तेरे मंदिर का द्वार जाऊंगा। बाबा ने करुणा करी, शरीर थोड़ा सा चलना प्रारंभ करा, और मेरे परिवार वालों ने मेरा हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर तक पहली बार मुझे लेकर गए। लकवे के शरीर में शिव के मंदिर गए, 20 दिन आईसीयू में पड़े रहे। वहां से आने के बाद पहली बार मेरे घर के लोग लकवे के शरीर में मंदिर लेकर गए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, जितना लकवा मुझे लगा था
डॉक्टरों के हिसाब से खड़े होना मुश्किल था, पर मेरे बाबा ने मुझे 90% ठीक कर दिया, इसलिए मैं यहाँ कथा में प्रणाम करने आया हूँ। ठीक है बाबू, हला द्वाधार महादेव। एक और बात कहना चाहता हूँ, मेरा पुत्र अंशित 8 साल से उसकी यहाँ संतान नहीं हो रही थी, और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ बेटे का, घर में बेटे का जन्म हुआ है। मैं बाबा को यहाँ नमन करता हूँ। हर हर बैठिए। शिव तत्व इसी को कर, ओ घड़ी इसी को कर। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा और आपका चित्त चिदानंद वृत्ति शिव में होना चाहिए। और जब अपनी चित्तवृत्ति जब हम देवादिदेव महादेव पर सौंप देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर वो संभाल लेते हैं। ऐसा कहा जाता है, मेहमान जब जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह आज कथा का विराम रहेगा, शिव महापुराण भी जब जाएगी ना, तो ये विश्वास मानकर चलिए आपको भी कुछ ना कुछ देकर जरूर जाएगी, यह निश्चित है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान से दिल से प्रार्थना करें। जहां जगह मिल जाए, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, ये बार बार स्तुति करने को नहीं मिलेगी। बार बार आप, ये कथा कोई बड़ा मुश्किल से मिली है, अब दिल से बाबा से प्रार्थना। जिन कार्यकर्ताओं को जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बोले, पर बोले बाबा से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा से करी गई प्रार्थना, दिल से करा गया निवेदन, शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव आज्ञा से देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, और उस मंथन में सबसे पहले जो निकली वो गौ माता निकली, और गौ माता के बाद में जो निकला वो विष निकला। अब ध्यान देना, पहले निकली है गौ माता, उसके बाद निकला है फिर विष। ठीक है, पहले गौ माता प्राप्त हुई, फिर विष निकला, और गौ माता के बाद में जो विष प्राप्त हुआ, अर्थात उसके निकलने का कारण केवल एक था कि जब विष निकलेगा और वो विष निकलने के बाद उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, कंठ जलेगा। उस कंठ की जलन को अगर रोक सकता है तो कोई वो गौ माता का दूध रोक सकता है। अब आप एक बात का स्मरण जरूर करना, कल आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान को देसी गाय का 1 चम्मच दूध चढ़ा दो, उसमें भी मेरा देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाता। 1 चम्मच दूध से भी मेरा देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाता। 1 चम्मच। आप जब दिल से
आप जब मन से, फिर वही बात आ गई कि दिल से आपने जो कहा वो तो कहते हैं ना, शिव भोला है और शंकर भोले हैं, शिव भोले हैं, औघड़ी हैं, दयालु हैं, दातार हैं। आप दिल से जब उससे कुछ कहोगे तो वो दिल से सुनता है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव कथा कहती है, आप उसकी चौखट पर गए हो और किसी के द्वार जाना, उसी के दरवाजे पर जो तुमको दिल से सुन ले, जो दिल से आपकी बात को स्वीकार कर ले, उसके यहां चले जाए। अब मंथन हुआ, मंथन में गौ माता निकली, गौ माता के बाद में विष निकला, और गाय के निकलने के बाद जो विष निकला, उस विष को फिर कहां भेजा जाए। अब जो विष निकल गया उसको भेजोगे तो कहां भेजोगे, उस विष को कहां भेज सकते। अब उस विष को भेजा जाए तो कहां भेजा जाए, ये विचार किया जाए कि विष कहां भेजें, हम विष को कहां ले जाए। शिव कथा कहती है, सारे देवताओं ने विचार कर कर उस विष को भगवान देवाधिदेव महादेव के पास भेजा। जो सरल होता है, सहज होता है, सहजता जिसके भीतर होती है, विष वही पी सकता है। शंकर को जल चढ़ाना सरल है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाना सरल है, शंकर को धतूरा चढ़ाना सरल है, शंकर भगवान के मंदिर जाना सरल है, पर शंकर भगवान के स्वरूप का गुण अपने भीतर लाना कठिन है। शिव के गुण को अपने भीतर लाना बड़ा कठिन है। शंकर भगवान के गुण को अपने भीतर लेकर आना, शंकर का सबसे बड़ा गुण यही है कि उन्होंने विष पिया है, विष उगला नहीं है। क्या करा है उन्होंने, विष पिया, विष उगला नहीं है, उन्होंने विष को पिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपने जीवन में क्रोध, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और ये मोह, आसक्ति का जो विष है, क्रोध का जो विष है, जिसने पी लिया, समझ लो उसने शिव तत्व को प्राप्त कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक बनाया। शंकर भगवान ने विष को पिया, विष उगला नहीं है।
उसका शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के पास में इतना बल, ब्रह्मा जी के पास में इतनी एनर्जी, जो असुर आता है मांगते और ब्रह्मा जी दे देते। ये बल ब्रह्मा जी के पास कहां से आया? ब्रह्मदेव के पास। तो कुर्म पुराण कह रही है, कुर्म पुराण में वर्णन आता है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, सावित्री, गायत्री, सत्यवान नारी, अनसुईया जैसी, सावित्री जैसी नारी, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, कोई अपने चरित्र के अनुसार अपने आनंदमय जीवन को जीने वाली। जब कोई व्रत करती है, तप करती है, साधना करता है, कोई उपवास करता है, कोई, उसका एक अंश ब्रह्मा जी के खाते में जाता है और ब्रह्मा उससे हम जीवों का कल्याण करने के लिए वर प्रदान करते हैं, जिससे हमारा कल्याण। अब कोई कहे कि गुरुजी असुरों को वर दिया तो हमारा क्या कल्याण है? अगर ईमानदारी से बोलो, असुर नहीं होते तो भगवान आते क्या? अरे बोलो तो जम के, आते क्या? नहीं आते। असुरों का होना जरूरी है। नमकीन नहीं होता तो मीठा आता क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं, मतलब होना जरूरी है। अब तुम केवल रोटी खाने बैठो और उसमें नमक मत डालो, बिना नमक की सब्जी अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। थोड़ा नमक जरूरी है, रोटी में भी थोड़ा सा नमक जरूरी है। आटा उसनो, उसमें थोड़ा नमक डालो, थोड़ा सा नमक होना जरूरी है। उसी तरह कोई सोचे कि हमें भगवान, हमारी जब शादी हो ना भगवान भोलेनाथ, तो हमारा घर ऐसा मिलना चाहिए जिसमें भगवान ऐसी कृपा करना कि उसमें हमें कोई दुख ना हो। मेरा पति मिले, मुझे बहुत चाहे, स्नेह करे, और मेरी सास मिले, वो भी मुझे बहुत प्रेम करे, मेरी ननन मिले, वो भी मुझे बहुत प्रेम करे, मेरी देवरानी जिठानी मिले, वो भी बहुत प्रेम करे। भगवान से सब कुछ मांग, भगवान ने दे भी दिया। अच्छा, तूने कहा था सास बहुत प्रेम करे, ननन बहुत प्रेम करे, ससुर बहुत प्रेम करे, पति बहुत प्रेम करे, सब प्रेम करने वाले मिले। अब सोचे कि मेरे को कोई दुख नहीं होगा, सब मिल तो गए प्रेम करने, पर फिर भी वैभव बहुत बड़ा है, बंगला बहुत बड़ा है, गाड़ी बहुत बड़ी है, घर में सब कुछ है। जिसके घर में सब कुछ है उससे पूछना उसको कोई दुख नहीं है क्या? अरे बोलो तो जम के, थोड़ा रत्ती भर भी होगा, होगा निश्चित। कारण क्या है? गुलाब जामुन के साथ नमकीन है, मीठे के साथ थोड़ा सा नमकीन होना जरूरी है। भगवान, कई लोग कहते हैं हमारा सात्वित्व, हमारा वर, हमारा तप, हमारी साधना, हमारी तपस्या का फल ब्रह्मा जी लेते हैं। और ब्रह्मा जी इन असुरों को वर क्यों देते हैं? क्योंकि इनके होने से, असुर के आने से, असुर को अगर थोड़ा वर मिल गया तो ये निश्चित है कि मेरे परमात्मा प्रकट जरूर होते हैं। उनके होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। पापा की याद कब आती है? एक बहू को, एक बेटी को ससुराल जाने के बाद पिताजी की याद कब आती है? जब उसका पति, उसकी सास, उसके परिवार वाले जब उसको ताना दे। बोलो बोलो, सही बात है। पापा को कौन याद करे शादी के बाद में? मेरा पति मिल गया, अच्छा मिल गया, मेरे को घुमाने ले जाए, होटल खिलाने ले जाए, मेरे को डेंटिंग पेंटिंग वाली जगह भी छोड़ आए है। जब इतना अच्छा पति मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, तो पापा को कौन याद करेगा? कोई करेगा? पिताजी को कोई याद करेगा? नहीं। जब बेटी को थोड़ा सा दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, थोड़ी सी तकलीफ आई तो बेटी को याद आती है अपने पापा की। मेरी मम्मी थी ना, मुझे सबसे पहले रोटी खिलाती थी। आज घर में बना बना के थक जाती हो, कोई पूछने वाला नहीं कि तू रोटी खाई कि ना खाई। तब अपने पापा की याद आती है, तब अपनी मम्मी की याद आती है। उसी तरह जीवन में अगर दुख नहीं होता तो कोई शंकर रूपी पापा को भी याद नहीं करता, कोई पिता को याद नहीं करता। ये याद जब करता है, जब दुख हमारे सम्मुख में थोड़ा सा। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने। कौन याद करे? पिता की याद जब आती है जब घर में थोड़ी सी तकलीफ आए, परमात्मा की याद जब आती है जब थोड़ा सा दुख आए, तब उसकी याद आती है, तब उसको याद किया जाए। वर दिया,
वर मिलता ही क्यों है? बस केवल असुरों को ब्रह्मा जी वर दे, ब्रह्मा जी वर कुछ मिला है, उसका कारण है केवल ब्रह्मा जी आखिर वर क्यों दे देते? तब साधना का बल ब्रह्मा जी तुमसे लेते हैं। एक गांव में भी अगर एक पवित्र पतिव्रता धर्म धारण करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली एक नारी अगर रहती है तो उस गांव को कोई डुबो नहीं सकता। उस गांव में कभी कोई ना तो भूकंप आएगा, ना कोई तकलीफ आएगी, ना कभी दुख आएगा, ना कभी कष्ट आएगा। अगर कोई रह रहा है उस गांव में भी, कोई पवित्र जीव रह रहा है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन रह रहा है, तो उस नगर को कोई डुबो नहीं सकता, उसको कोई कष्ट नहीं आ सकता। शिव भक्ति करें। ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मदेव ने बस मिला, ब्रह्मा जी को वर प्राप्ति हुई। साधु सन्यासी तपस्वी साधक से थोड़ा सा वर प्राप्त कर लिया, शिव तत्व प्राप्त कर लिया। और हो महाराज जी, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है ब्रह्मा जी जो पाते हैं वो देते हैं। वर्णन आया, अपने जीव के कल्याण हेतु बाबा ने 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थान पाया। पहला, चंद्र को काया के रोग से मुक्त कर दिया। दूसरा, षडानंद कार्तिकेय को रुष्ट होने पर मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया, महाकाल दूषण नाम के राक्षस का बाबा ने संहार किया, महाकाल के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आता है, ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत में तप कर भगवान शिव को प्राप्त किया। अगला वर्णन आया है, श्री केदारनाथ जी, नर नारायण ने तप कर कर भगवान को केदार के रूप में विराजमान किया। फिर अगला वर्णन आया है, भीमाशंकर कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, जिसके घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम था भीम, देवताओं से द्रोह रखा तो शिव जी ने उसका संहार करा, भीमाशंकर कहलाया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर, मनु शत्रुपा तप कर कर भगवान शंकर को विराजमान करी है काशी में। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा है। संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर भी दोष लगा, उस दोष को शिव ही समाप्त कर सकते। जैसे ब्रह्मा जी यज्ञ करने बैठे इस भूमि पर, पत्र तो शिव जी को भेजा था, पर ब्रह्मा के रुचि से पत्र नहीं गया। कैसे भी निमंत्रण गया तो मेरा भोले बाबा पुष्कर आया, पर क्या देखा कि ब्रह्मा जी की रुचि नहीं थी शिव के प्रति, तो उन्होंने खेल रचा। बड़ा अजीब सा रूप रखकर, तंत्र विद्या का रूप रखकर, हाथ में कपाल लेकर ब्रह्मा जी के दरवाजे पर आ गए। तुम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, थोड़ा सा दान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा दान दूंगा। यज्ञ के बाद ब्रह्मा उठे नहीं, आदर नहीं करा। शिव जी ने कपालों का ढेर लगा दिया। जब कपालों का ढेर लगा तब ब्रह्मा जी को लगा कि यज्ञशाला में इतने कपाल कैसे आ गए। तब शिव को रिझाने के लिए गए और अटपटेश्वर महादेव के रूप में मेरा महादेव यहां पर विराजमान हो। शिव तत्व है। अगर ब्रह्मा जी हम दोष आता है, उस दोष को मिटाने के लिए शिव की स्तुति जरूरी है, शंकर का गुणगान जरूरी है, शंकर का स्मरण जरूरी है, शंकर की भक्ति जरूरी है। करा गौतम बाबा पर से गौ हत्या का दोष मिटा है महाराज। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी को लेकर शिवलिंग जा रहा था, संध्या होने के कारण छोड़ा है नीचे।
वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान है। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर। दारूक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन है श्री रामेश्वर जी का। राम जी महाराज सीता जी को ढूंढने के लिए जब जा रहे हैं, सेतु बांधने की तैयारी है, तब भगवान शिव को विराजमान किया है। रामेश्वर के रूप में भगवान शंकर विराजित हुए हैं। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, घोषमा और सुदेहा। घोषमा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने उस बेटे के टुकड़े कर तालाब में फेंक दिया था। घोषमा का नियम था, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर विसर्जन करने गई थी। अपने बेटे की कामना करी तो बेटा मरा हुआ वापिस जीवित पाया। शिव जी का नाम वहां कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचूला देवी से कहा है। चंचूला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ है। भगवान शिव ने सिर पे से बेलपत्र उतार कर पोथी को समर्पित कर दी है। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो तुमरुका जी, कलिकाल में जब दुख संपूर्ण जगत को घेरेगा, संपूर्ण जगत में जब दुख घेरेगा, तकलीफ घेरेगी, रोग घेरेगा, तकलीफें घेरेगी, केवल एक ये शिव महापुराण की कथा ऐसी होगी जो जीव की तकलीफ और दुख को मिटाने का कार्य कर जाएगी। इसलिए कोरोना काल के अंतर्गत शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना प्रारंभ करी और उनके भीतर एक बल, एक विश्वास जागृत हुआ। शिवपुराण तो पूर्व की है, वेद व्यास जी द्वारा रचित है, पर जब आप सुनना चालू करो, जब आप दिल से उससे कर दो, तब शिवपुराण का आनंद सुख समाहित हो जाता है। जो नारी पुरुष कन्या पुत्र स्त्री, कोई जलचर थलचर वायुचर, जहां जहां ये कथा होती है वो संपूर्ण जीव का कल्याण करने वाली होती है। जो इसको दिल से सुनकर शिव महापुराण के सामने बैठकर बाबा से, मुझसे शिव तत्व कह रहे हैं, शंकर कह रहे हैं, तुमरुका जी जो मुझसे कह देता है उसकी कामना स्वयं में जाकर पूर्ण करता हूं। ये शिव पुराण के अधीन मैं भी आनंद लेता हूं महाराज। ऐसा सुख शिव पुराण का भगवान ने किया। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा पुष्कर राज की पावन धरा पर चल रही थी। तीर्थ गुरु पुष्कर जी की धरा पर आज ये कथा विराम लेने जा रही है। आप जिस कामना से कथा सुने हैं, बाबा आपकी कामना पूर्ण करें। आज हमारे आशीष जी का भी जन्मदिन है, इसलिए